Hello, today we will discuss about इफेक्टिव स्ट्रेस। सॉइल में इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में देखेंगे। इसके अलावा टोटल स्ट्रेस क्या होता है वो देखेंगे। न्यूट्रल स्ट्रेस या पोर वाटर प्रेशर क्या होता है वो देखेंगे। और इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है। इफेक्टिव स्ट्रेस सबसे पहले ये इसके बारे में हम समझते हैं कि इफेक्टिव स्ट्रेस होता क्या है। एक्चुअल में हमारे पास एक सॉइल है, सॉइल के लिए ग्राउंड लेवल हम मान सकते हैं, ये ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल के सेमी इनफाइनाइट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में अगर हम इसको बोलें तो सेमी इनफाइनाइट डायरेक्शन बोल सकते हैं, जिसके एक डायमेंशंस हमें नोन है, बाकी 3 डायमेंशंस अननोन है। ठीक है, सेमी इनफाइनाइट डायमेंशंस। तो इस डायमेंशंस में अगर हम देखें सॉइल में इफेक्टिव स्ट्रेस, तो सॉइल में जैसे जैसे हम इसके नीचे आते हैं, अगर इस पॉइंट पे हम फोर्सेस की बात करें, तो वो डिफरेंट टाइप का फोर्सेस हो सकता है। और वो फोर्स क्या हो सकता है, इसके ऊपर, इस पॉइंट्स के ऊपर जितने भी लोड हैं, इस पॉइंट्स के ऊपर जितने भी सॉइल हैं, उन सब का जो सेल्फ वेट है इस सॉइल के ऊपर, अगर हम देखें, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से कुछ इस तरह से शो करते हैं। ग्राउंड लेवल के नीचे हम देखें इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो इसके ऊपर जितने भी सॉइल्स हैं उनका जो वेट है वो इसके लिए एक फोर्सेस की तरह एक्ट करेगा। और इसको एक स्ट्रिप के फॉर्म में देखें, अगर इसको हम एक स्ट्रिप के फॉर्म में देखें तो यहाँ पे कुछ इसका एरिया होगा। तो इस पर्टिकुलर एरिया में जितने फोर्सेस लग रहे हैं, उन फोर्सेस को अगर हम डिवाइड कर दें फोर्स अपॉन एरिया, तो वो हो जाता है हमारा स्ट्रेस। तो यहाँ पे हमें देखना है कि इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है। इफेक्टिव स्ट्रेस वो स्ट्रेस होता है जो कि सिर्फ, और आगे देखते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा देखते हैं पोर वाटर प्रेशर। इफेक्टिव स्ट्रेस समझ में आ गया होगा कि अगर हमारा एक ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल के नीचे किसी भी पॉइंट पे अगर हम इसकी लोड की वजह से जो स्ट्रेस देखें, या फिर हम कह सकते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितने भी वेट लग रहे हैं, इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, उन फोर्सेस को इसके पर्टिकुलर एरिया में अगर हम देखें तो उसे हम इफेक्टिव स्ट्रेस बोल सकते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में टोटल कितने स्ट्रेस आ रहे हैं, वो हो जाएगा हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस। अब देखते हैं हम न्यूट्रल स्ट्रेस या फिर पोर वाटर प्रेशर क्या होता है। न्यूट्रल स्ट्रेस या पोर वाटर प्रेशर क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। ये हमारा ग्राउंड लेवल है, अगर ग्राउंड लेवल के नीचे कुछ इस पॉइंट पे, अगर हम जैसे जैसे कुछ नीचे आते हैं तो इस लेवल पे देखें तो यहाँ पे क्या होता है, एक वाटर टेबल होता है। और इस वाटर टेबल में ग्राउंड के नीचे वाटर एग्जिस्ट करता है। वाटर टेबल के नीचे अगर हम देखें तो इस ग्राउंड लेवल में ओवरऑल अगर डेप्थ में जाएं, और इस ओवरऑल डेप्थ में कुछ डेप्थ के बाद हमारा वाटर टेबल आ जाता है। तो इस वाटर टेबल की वजह से ये जो वाटर है, इस वाटर टेबल की वजह से अगर हम देखें इस सॉइल पे जो स्ट्रेस आएगा, अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ के अगर सॉइल के पार्टिकल की बात करें तो जो वाटर है यहाँ पे अपलिफ्ट स्ट्रेस लगाएगा। यहाँ पे जो वाटर है, वाटर की टेंडेंसी होती है कि वाटर का जो पार्टिकल है वो सभी डायरेक्शन में इक्वल स्ट्रेस लगाता है। तो इस पॉइंट पे अगर हम देखें सॉइल पे, अगर इस पॉइंट पे देखें तो जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। जो वाटर है इसमें अपलिफ्ट फोर्स लगाएगा, जिसको बोलते हैं अपलिफ्ट फोर्स, जो कि इस पार्टिकल में ये लगा रहा है। जो वाटर का मॉलिक्यूल है इस सॉइल के मॉलिक्यूल में अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्सेस लगाता है, जिसको बोलते हैं अपलिफ्ट फोर्स या उत्प्लावन बल। तो उस उत्प्लावन बल या फिर उस अपलिफ्ट फोर्स को हम बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस।
न्यूट्रल स्ट्रेस या फिर पोर वाटर प्रेशर, न्यूट्रल स्ट्रेस या फिर हम उसको बोलते हैं पोर वाटर प्रेशर। तो अब हम देखते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है। टोटल स्ट्रेस देख लिए, अब हम टोटल स्ट्रेस देख लेते हैं। टोटल स्ट्रेस क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम सॉइल की बात करें, यहाँ पे अगर हम सॉइल की बात करें, इस पॉइंट पे अगर हम सॉइल की बात करें, अगर हमारे ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल के नीचे कुछ वाटर टेबल इस प्रकार से है, या फिर ग्राउंड लेवल में ही मान के चलते हैं कि हमारा वाटर टेबल है। तो यहाँ के सॉइल की पार्टिकल पे अगर हम देखें तो जो टोटल फोर्सेस लगेगा, टोटल फोर्सेस कौन कौन सा लगेगा, एक तो इसका वेट लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सॉइल का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। इसके अलावा हम देखेंगे कि यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस लगाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस लगाएगा। तो इसको हम बोलेंगे टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर यहाँ पे हम साइन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, डायरेक्शन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इस पार्टिकल पे जितने फोर्सेस लग रहे हैं, इस सॉइल के मॉलिक्यूल में जितने फोर्सेस लग रहे हैं, सिर्फ उन्हें ही हम उन्हें ही कंसिडर कर रहे हैं। तो उन्हें ही सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं। तो वहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट कर रहा है, वहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट कर रहा है। एक है वाटर का प्रेशर जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, और सॉइल का एक यूनिट वेट है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इसे हम बोलेंगे टोटल प्रेशर, इसको हम बोलेंगे टोटल प्रेशर। अब टोटल प्रेशर में हम देखते हैं कि हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे है, या फिर इफेक्टिव स्ट्रेस को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम देखें सॉइल है, ये ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड लेवल पे अगर हम देखें, अगर इसका कोई डायग्राम बनाए जिसको हम स्ट्रेस डायग्राम बोलते हैं, तो जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, अगर यहाँ पे हमारा स्ट्रेस अगर देखें, अगर हम यहाँ पे स्ट्रेस देखें और इस स्ट्रेस को दो पार्ट में हम देखें, एक वाटर का स्ट्रेस देखते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग म्यू, और एक है हमारा इसकी वेट की वजह से स्ट्रेस जिसको बोला जा रहा है सिग्मा डैश। वेट की वजह से, इसकी वेट की वजह से जो स्ट्रेस आ रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं सिग्मा। तो जो टोटल फोर्सेस है सिग्मा, उसकी जो वैल्यू होगी म्यू वाटर अपलिफ्ट फोर्स, या फिर जिसको हम बोल रहे हैं न्यूट्रल प्रेशर, या फिर जिसको बोला जा रहा है पोर वाटर प्रेशर, प्लस हमारा है इफेक्टिव वेट मतलब कि सिर्फ और सिर्फ सॉइल की वजह से फोर्सेस। ये हो गया हमारा टोटल प्रेशर। अब यहाँ पे टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, वाटर प्रेशर प्लस इफेक्टिव स्ट्रेस। अब यहाँ से अगर हम इफेक्टिव स्ट्रेस फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा डैश इक्वल टू सिग्मा माइनस म्यू, ये हो जाएगा हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आई होप। अब देखते हैं आगे, अब हम आगे देखते हैं कि ये किस तरह से कैलकुलेट होता है, किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे सॉइल के लिए हमें स्ट्रेस देखना है। यहाँ पे एक सॉइल दिया हुआ है, एक सॉइल कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। सॉइल है, यहाँ पे एक वाटर टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे एक वाटर टेबल दिया है। इस वाटर टेबल का मतलब ये है कि यहाँ सॉइल का एक पार्टिकल, सॉइल की एक हम सैंपल ले लिए हैं। इस सैंपल में ऊपर तक वाटर टेबल है, मतलब कि इसमें फुली तरह से सेचुरेटेड है। इसमें जितने भी वर्ड्स हैं वो वाटर से फुल फिल है, इसमें जितने भी वर्ड्स हैं वो वाटर से फुल फिल है। अब इसके लिए हम स्ट्रेस देखेंगे। यहाँ पे जो सॉइल है, यहाँ का जो सॉइल है अगर उसको हम कंसिडर करें तो वो गामा सेचुरेटेड की तरह एक्ट करेगा। गामा सेचुरेटेड मतलब कि सॉइल का जो थ्री फेज डायग्राम होता है, सॉइल का थ्री फेज डायग्राम होता है। सॉइल के थ्री फेज में होते हैं वॉइड्स होता है, वाटर होता है और सॉलिड होता है। तो इसमें जितने भी वॉइड्स हैं वो सारे वॉइड्स यहाँ टोटल वॉइड्स है, इसके जितने भी टोटल वॉइड्स में वाटर फिल है। तो इस तरह के सॉइल को हम बोलते हैं सेचुरेटेड। तो ये हमारा सेचुरेटेड सॉइल सैंपल है। अब इस सेचुरेटेड सॉइल सैंपल में हम स्ट्रेस देखेंगे, और कैसे फाइंड आउट होगा वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि जैसे जैसे हम नीचे आएंगे इसका वेट इंक्रीज़ होगा, इसका वेट इंक्रीज़ होगा। इसको कुछ इस तरह से देख सकते हैं। इसका जो यूनिट वेट है, इसका जो एरिया है सॉइल सैंपल का जो एरिया है
उसको मान के चल रहे हैं हम लोग ए है। इसका जो एरिया है, इसके एरिया को हम लोग मान के चल रहे हैं कि ए एरिया है। तो अगर इसका जो यूनिट वेट है, यूनिट वेट क्या होता है, यूनिट वेट होता है हमारा मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम या फिर वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है हमारा यूनिट वेट। यूनिट वेट होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम का अगर हम देखें तो इस तरह से हो सकता है मास अपॉन एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ। तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है कि अगर हम टोटल जो फोर्सेस है, यहाँ पे जो टोटल फोर्सेस है, यहाँ पे जो टोटल फोर्सेस है वो कुछ इस तरह से एक्ट करेगा। यहाँ पे जो टोटल फोर्सेस है इसमें वो कुछ इस तरह से एक्ट करेगा। ये हमारा हो गया सॉइल का सैंपल, सॉइल के सैंपल में ये हो गया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये हो गया इसका लेंथ। उसकी अगर टोटल वॉल्यूम देखें, ये हो गया हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया, ये हो गया लेंथ। अगर इसकी टोटल वॉल्यूम देखें तो एरिया इनटू लेंथ, इसका हो जाएगा वॉल्यूम। अगर इसमें हम मास या फिर फोर्सेस की बात करें, मास या फिर फोर्सेस की बात करें या फिर वेट की बात करें, इसी को आप लोग बोल सकते हैं वेट, मास या फिर वेट, तो वो हो जाएगा हमारा यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम। अब यहाँ पे अगर वॉल्यूम को हम देखें तो एरिया इंटू लेंथ है, और लेंथ की वैल्यू है जेड। क्वेश्चन में गिवन है लेंथ की जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक इसकी जो डेप्थ है वो है जेड, तो गामा इंटू जेड। और गामा कौन सा है, गामा सैचुरेटेड है। यहाँ पे अगर गामा देखें तो गामा जो है हमारा सैचुरेटेड है, तो यहाँ पे गामा की जगह पे गामा सैचुरेटेड लिख सकते हैं और जेड की जगह पे जेड लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा वेट। अब इस वेट में अगर हम देखें, इस वेट में अगर हम देखें, जो ये वेट है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ये जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। अगर यहाँ तक के डेप्थ को देखें तो यहाँ के ऊपर का जो सॉइल है वो नीचे फोर्सेस की तरफ एक्ट करेगा। अगर टोटल सॉइल को अगर हम देखें तो टोटल सॉइल का जो मास है वो एक वेट, जो टोटल सॉइल का जो वेट है वो एक फोर्स की तरह एक्ट करेगा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इसकी जो फोर्सेस हो जाएगी वो हो जाएगा W, और W की जो वैल्यू है वो है गामा सैचुरेटेड इंटू जेड, गामा सैचुरेटेड इंटू जेड, गामा सैचुरेटेड इंटू जेड, गामा सैचुरेटेड इंटू जेड इंटू एरिया। और यहाँ पे अगर हम स्ट्रेस की बात करें, अगर यहाँ पे हम स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस हो जाएगा W अपॉन एरिया, W अपॉन एरिया। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है W अपॉन एरिया, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अगर यही चीज़ यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा स्ट्रेस है वेट जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है वो अपॉन एरिया, एरिया क्या है इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यही चीज़ यहाँ पे है, जो वेट है, वेट की वैल्यू है, यहाँ पे जो वेट है वेट की वैल्यू है, वेट की वैल्यू है गामा सैचुरेटेड, मतलब कि जो इसका यूनिट वेट है या फिर इसको डेंसिटी बोल सकते हैं, एरिया इनटू इसका डेप्थ हो गया अपॉन एरिया, एरिया से एरिया हमारा कैंसिल आउट हो गया, एरिया से एरिया हमारा कैंसिल आउट हो गया, और जो हमारा स्ट्रेस आया वो इस तरह से हमारा स्ट्रेस हो गया। अब यहाँ पे हम देखें, ये तो हो गया यूनिट टोटल स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस यहाँ पे हो गया टोटल स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस में कौन कौन काउंट हो गया, यहाँ पे टोटल स्ट्रेस में हमारा काउंट हो गया सॉइल के पार्टिकल की वजह से फोर्सेस, सॉइल की पार्टिकल की वजह से फोर्सेस, प्लस इस पे जो वाटर है, इसमें जो वाटर है वाटर टेबल की वजह से जो वाटर है, यहाँ पे अगर वाटर टेबल देखें तो वाटर टेबल की वजह से यहाँ पे जो वाटर है इसके वॉइड्स में, वो वाटर भी यहाँ पे उसकी वजह से, जो वाटर की वजह से एक्ट कर रहा है फोर्सेस, उसको भी हम यहाँ पे कंसीडर कर लिए हैं क्योंकि यहाँ पे गामा सैचुरेटेड लिया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारा वाटर की वजह से क्या यूनिट वेट आता है। सिर्फ और सिर्फ वाटर की वजह से यूनिट वेट आता है, अगर हम देखें एच डेप्थ में देखें तो गामा W इंटू एच, ये हो जाएगा हमारा वाटर प्रेशर, वाटर प्रेशर ये हो जाएगा हमारा वाटर प्रेशर गामा W इंटू एच। अगर जेड डेप्थ में देखें, यही चीज़ अगर हम लोग जेड डेप्थ में देखें तो गामा W इंटू जेड, जो कि किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। सॉइल के पार्टिकल, जो कि जो सॉइल है, सॉइल के पार्टिकल पे ये अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस लगा रहा होगा, जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ बायोंसी या फिर बायोंसी फोर्स। इसकी वजह से अगर हम टोटल स्ट्रेस देखें, टोटल स्ट्रेस देखें तो टोटल स्ट्रेस कुछ इस तरह से होगा। और यहाँ पे अगर हम इफेक्टिव स्ट्रेस देखें, सिर्फ और सिर्फ
हम सॉइल के पार्टिकल की वजह से या फिर टोटल जो डाउनवर्ड फोर्सेस है या फिर सिर्फ और सिर्फ सॉइल के पार्टिकल्स का फोर्सेस को अगर हम देखें कि कितना एक्ट कर रहा है तो वो कुछ इस तरह से होगा। टोटल स्ट्रेस में से हम पोर वाटर प्रेशर को माइनस कर देंगे, टोटल स्ट्रेस में से पोर वाटर प्रेशर को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, टोटल प्रेशर में से पोर वाटर प्रेशर को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा इफेक्टिव स्ट्रेस। यहाँ से हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस आया सिग्मा डैश गामा डैश इंटू जेड। यहाँ पे जो गामा है वो गामा है गामा सबमर्ज्ड, इसको बोला जाता है गामा सबमर्ज्ड। इस गामा को बोला जाता है यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इन वाटर टेबल अंडर द वाटर टेबल। मतलब कि ये गामा सबमर्ज्ड है, यहाँ पे हमारा सॉइल है और जो सॉइल है वो वाटर टेबल के अंडर आता है। तो वाटर टेबल के अंडर जितने भी सॉइल आते हैं, वाटर टेबल के बिलो या फिर वाटर टेबल के अंडर या फिर बिलो द वाटर टेबल जितने भी सॉइल्स होते हैं उन सॉइल्स को हम गामा सबमर्ज्ड कहते हैं। और गामा सबमर्ज्ड की जो वैल्यू होती है सेचुरेटेड यूनिट वेट माइनस वेट ऑफ वाटर होता है। इसके हम कॉन्सेप्ट को देख चुके हैं कि सेचुरेटेड यूनिट वेट में जो फोर्स ऑफ बायोंसी अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्सेस आता है इसकी वजह से इसकी वेट को वो कम कर देता है। और उस कम करने के बाद जो हमारा वेट आता है उसको बोलते हैं इफेक्टिव वेट, या फिर जो फोर्सेस आता है उसको बोला जाता है इफेक्टिव फोर्स, और जो स्ट्रेस आता है उसको बोला जाता है इफेक्टिव स्ट्रेस। तो कुछ इस तरह से हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे तो वहाँ से आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।